अच्छा, ये आपने भूतों की फिल्में देखी हैं? सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। आपने तो काम भी किया है, मैंने देखा है एक दो। एक्चुअली किया है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं हॉरर फिल्में। लोगों को डर भी लगता है और देखने भी जाते हैं। मजा आता है। कई तो ये लौंडे लपाटे टाइप होते हैं ना, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये पहले जाके देख आते खुद, फिर अपने साथ वाली को ले जाते हैं। उनको पता है भूत यहाँ पे आने वाला था, फिर धीरे से कंधा ऐसे कर देते कि अब ये मेरे को पकड़ेगी। ऐसा बहुत होता है हॉरर फिल्मों में। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, जो भूतनी होती थी, मोमबत्ती लेके चलती थी ना, कहीं दीप चले कहीं दिल, उसके पीछे पीछे हीरो भी चला जाता था ना। फिर सडनली उसके कंधे पे हाथ आता ना, मैं यहाँ कैसे आ गया? अब पता नहीं सच में नींद में आता था वो या पकड़ा जाता था, तो इसलिए मुकर रहा, बहाने बना रहा है। अच्छा, हॉरर शो में आप देखो, भूत भूतनी के आने से पहले ना एकदम से शॉर्ट सर्किट होता है, फिर एकदम से लाइट चली जाती है। इसके बाद भूतनी आती है। मुझे समझ में नहीं आता भूतनी अंधेरे में क्यों आती है। एक बार मेरे को परमीत सर बता रहे थे, कहते हैं अंधेरे में ना, नहीं मैं कुछ बोला, मैंने ऐसी बातों में पूछा उनसे, मैं कहा ऐसे क्यों आती है भूतनी अंधेरे में? कहते हैं वो अंधेरे में ना कोई भी चीज बुरी नहीं लगती। उनको पता नहीं किसने बताई ये चीज, उनको क्या पता। लेकिन आजकल की आप हॉरर फिल्में देखो, भूतनी देखो, इतनी ग्लैमरस होती है ना, ऊपर से गाने ऐसे गाती हैं, आओ कभी हवेली पे। जिसको भूतनी से डर भी लगता ना, वो एक बार तो कहता है जाके देखे तो सही हवेली में है क्या। ओ माय गॉड, मैं डर गया। मैं डर गया, प्लीज हग मी। खबरदार, दुर्गावती हूं मैं, सबका हिसाब लूंगी। तब तक ना तो मैं जाऊंगी और ना किसी को जाने दूंगी। कपिल तो भूतनी की बात कर रहा था, दूर रहे इससे यार। इतनी कॉर्पोरेट टाइप भूतनी। आ गए सोनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हिसाब लेने, बताओ जो जो फल उठाए यहाँ से। मुझे एक चीज पूछनी है, तुम्हें मेरी याद आई, पिछले साल बस कुछ 4-5 बार आई होंगी मैं, बस इस साल कैसा लग रहा है कपिल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भूमि आपको देख के, और कसम से मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर भी देखा है। इतनी कमाल की भूतनी लग रही ना, मेरा दिल करता है काश ये भूतनी मेरे से चिपट जाए। ये ऐसी मतलब भूतनी अच्छी है। आई मीन मतलब कुछ चीजें ना कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। यहाँ पर एक्ट्रेस आए या चुड़ैल आए, कपिल का फ्लोट निकलेगा ही निकलेगा। मेरी ये उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन में बदल गया होगा कपिल, पर नहीं नहीं, ये नहीं डीट का डीट है। आप इतनी मतलब प्यारी भूतनी लग रही ना, कसम से। मैं ये सोच रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करूँ आपसे। मैं बताऊंगी, ऐसे दूर रहना तुम कपिल। हाँ, हम भूमि से जुड़े लोग हैं, हम ना थोड़ी। जोक सपाट भूमि का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भूमि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। और मैंने देखा है जब पिछली बार आई थी उन्होंने भूत फिल्म की थी, इस बार आप भूतों वाली फिल्म कर रही हैं दुर्गामती, तो हम आपको बहुत बहुत बधाई दें कि भूत भूत बधाई दें। थोड़ा होता है कभी कभी, पीयर एंडिंग है ना। हम पुराने जोक जो भी लॉकडाउन में लिखे हैं मैं निकाल रहे हैं, हम धीरे धीरे दिख रहा है। मैं इसी एपिसोड में निकालोगे सारे। हमारे दर्शकों को बताइए कि दुर्गामती किस बारे में है ये फिल्म? जी, दुर्गामती एक कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर है, हॉरर फिल्म है और बहुत एंटरटेन होंगे आप। एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, क्योंकि डर तो लगेगा ही, लेकिन साथ में एक बहुत ही तड़कती भड़कती कहानी भी है। एक एज ऑफ द सीट ड्रामा थ्रिलर है, और उस फिल्म में क्या होता है वो तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब वक्त है फिल्म दुर्गामती की कास्ट से एक और बेहतरीन एक्टर को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम द वेरी वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर अरशद वारसी। कहाँ से आने वाले हैं वो? क्या हो रहा है? अरशद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो माय गॉड। अच्छा, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दुर्गामती, और भाई आ रहे हैं उस वाले पे, गोलमाल गोलमाल। ओह वाओ, मैं कोई भी फिल्म करूं उसको कॉमेडी बना देता हूँ। भाई बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा मजा आ रहा है आपको इतनी देर बाद देख के।
लॉकडाउन में तो हमने यार मतलब चेहरे देखने को तरस गए थे। हाँ, झूठ मत बोलो यार। तुम तो यहाँ तुम तो कुछ कोई क्वालिटी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं ना, मतलब लड़की हो भूत हो लग जाओ कभी तो छोड़ दो यार, मतलब किसी को नहीं छोड़ता है आदमी। शो शुरू है, मुझे लगता है ना कपिल ने पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है ना। आई लव यू भाई। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठे? अरे कहीं पे भी बैठ जाओ, भूमि इधर आ जाओ। मतलब जैसे आपका इतनी दूर कहाँ बैठ रही हो, इतना क्या है? नहीं आप बैठो। अरे नहीं बैठ रहे, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता। बैठ भूमि बैठ, वरना शो नहीं होगा बराबर। क्या बात कर रहे हैं? वो कर नहीं पाएगा। नहीं वो नहीं कर पाएगा। मेरे को ये में से देखो उसको इंस्पिरेशन चाहिए कपिल को, इंस्पिरेशन। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ऐसे होता लड़कियां आती हैं, फिर दूसरी हीरोइन आती है, फिर तीसरी में तो लड़के धीरे धीरे से बाहर चले जाते हैं। और सुनाओ भूमि, कैसे हो आप? मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे, जस्ट वांट टू लेट यू नो। भाई जॉन्डिस वाले चश्मे कहाँ से लिए आपने? बड़ा अच्छा कलर है ना। ओह माय गॉड, क्या करें अभी यार, 3D चश्मा है। अच्छा, मुझे लग रहा था भूमि आप ना दुर्गामती वाली लुक में आएंगी, पर आपने जो एंट्री मारी ना, कसम से मुझे लगा सोनी की कोई बड़ी ऑफिसर आ गई है हिसाब मांगने अर्चना जी से। हमारे ड्रैगन फ्रूट बड़े गायब हो रहे हैं भूमि यहाँ से। मैं नहीं खाती ड्रैगन फ्रूट। हैं? नहीं, पर लोग कहते हैं कि इसको खा भी कोई ड्रैगन ही सकता है। मतलब हाँ, आप पे नहीं शक कर रहे। पांडे का हो रहा है थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मुंह, कोई तू तो नहीं खाता। अच्छा अरशद भाई, इस फिल्म में आप बड़ा कमाल का, बड़ा सीरियस रोल कर रहे हैं आप। इससे पहले भी आपने असुर में और भी मतलब बड़े कमाल के सीरियस रोल किए। एक्चुअली मेरे को फिल्म अच्छी लगी यार कपिल, कसम से बता रहा हूँ। मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। साउथ में ना उनका एक वो बड़ी इनोवेटिव कहानियां बनाते हैं। एक्चुअली क्या कहते हैं, रिस्क लेते हैं और अलग अलग फिल्में बनाते हैं। तो ये कहानी भी वैसी है, और कसम से बता रहा हूँ एंड फ्रेम तक है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि क्लाइमैक्स एक्चुअली है क्या। बाय फार मैं कहूँगी जितनी भी मैंने फिल्में की उसमें से इट्स माय मोस्ट कमर्शियल मासी ताली सीटी फिल्म विद अ गुड स्टोरी। वाओ। अच्छा अरशद भाई, लॉकडाउन खुलने के बाद जब आप पहली बार काम पे निकले तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई, आपको या भाभी को? मुझे लगता है भाभी को ही होगी यार। वो कसम से मुझे एक्चुअली लगता नहीं वो पैसे के लिए मुझसे नौकरी करवाती, घर से भगाने के लिए नौकरी करवाती। मैं सोचता 9 to 5 जॉब लेने बोले नहीं तू फिल्म इंडस्ट्री में जा। उसमें क्या है, लोग बहुत टाइम तक बाहर रहते घर के। हाँ। मेरे को अभी कोई आपकी टीम में से बता रहा था कि अरशद सर झूठ बोल के आए आज, बिकॉज उनको घर में किसी को पता नहीं कि आप शूट पे जा रहे हो। मरिया को पता है, उसके माँ बाप को नहीं पता है। क्यों? अच्छा। Why? They get a bit worried. अच्छा। They get worried. अब तो चलो बहुत देर हो गई, अब क्या फायदा। इस वीकेंड उनको सब तो पता चल जाएगा। बट क्या उम्र से ना याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। मेरे को एक बात याद आ गई, एक ना बंदा, उसको उसके सामने भगवान आ गए, कहते देख जब तू बूढ़ा होगा ना तो 2 चीजें होंगी, या तो तेरी याददाश्त भूल जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे। वो शराबी था, तो भगवान को कहता भगवान आप ना मेरे हाथ कपा दो, याददाश्त ना जाए। कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी नीचे गिर जाएगी, अगर यही नहीं याद रहा बोतल रखी कहाँ है तो मेरा क्या होगा? और मैंने देखा लॉकडाउन में ना लोगों ने बड़े वीडियो डाले, सबसे ज्यादा लोग बना रहे थे खाने वाले वीडियो, जो मतलब खाना बनाने सिखा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा भूमि ने एक भी खाने वाले नहीं डाला, इन्होंने मेकअप ट्यूटोरियल्स वाले वीडियो डाले। एक इतनी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इंग्लिश का एक नया वर्ड सीखा, ट्यूटोरियल। सारा एपिसोड हमारा 2 दिन में तैयार हो गया, ट्यूटोरियल याद करने मेरे को 3 दिन लगे। तो आपने कोई मतलब घर पे नई डिश विश बना के मेकअप करके आप घर पे बैठ जाती थी? एक बार मैंने कोशिश की थी, वो ब्रेड पत्थर बन गया। तो मैंने सोचा या तो मेरे घर वाले उस पत्थर से मेरा सर फोड़ेंगे, और मैं कहीं भाग नहीं सकती क्योंकि लॉकडाउन है, तो मैंने कहा खुद ही को लपेट लुपूट के वीडियो बना के डाल दो। क्या बनाया था आपने ब्रेड का? उसमें क्या मतलब? सीमेंट डाल दिया था गलती से। यार मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, मुझे सिर्फ खाना खाना आता है। देखो हर इंसान का टैलेंट होता है। तुम बनाते हो खाना? नहीं, मैंने इस बार ट्राई की कई चीजें। हाँ, फिर जैसे किसी ने खाने में ट्राई नहीं की, मैंने तो ट्राई की, मैंने बनाई भी, वही पत्थर वाला सीन हो गया। जैसे अर्चना जी ने बड़े सारे वीडियो डाला। अच्छा, आपने भी खाने का कोई वीडियो डाला? सारे वीडियो देखे मैंने। हाँ, कहीं पति भाग रहे हैं। वो आपकी who is the girl? भाग्यश्री। भाग्यश्री has become famous। अच्छा अर्चना जी, आपके जितने वीडियो थे उसमें आप कम ही दिखाई देती थी।
तो आपको खाना बनाना नहीं अच्छा लगता था या उस पार्लर नहीं खुल रहे थे इसलिए नहीं डाल रही थी अपना? क्या नहीं खुल रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही वैसे बोला। मैंने सुना ही नहीं। पार्लर नहीं खुल रहे पार्लर, थे। मैं पार्लर नहीं जाती यार, मेरी शक्ल से नहीं लगता मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ। अरे आप ऐसी इतनी प्यारी लगती है अर्चना नेचुरल ब्यूटी I tell you। ये होती है जी। अच्छा अर्षद भाई, आज ये सूरज सारा कहाँ से- पूरा साल लॉकडाउन में निकल गया बड़ा और इस बार ना तो गोलमाल का कोई सीक्वल आया ना कुछ नहीं धमाल आया, का, कसम से। तो किस्तें कैसे भरी फिर आपने? गुड बात। नहीं, अरशद ना पेंटिंग बहुत अच्छी करता है ना, यू आर एन आर्टिस्ट। नो नॉट रियली यार, आई वैसे शौक है थोड़ा सा हल्का फुल्का, इतना अच्छा नहीं कि कोई खरीदे। ये खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं वो बनाता हूँ, हम लोग जो भूमि का जो खाना होता है ना वो बनाता हूँ। मतलब वो Organic खाना खाना। जो आप खा के 1-2 महीने पहले मर जाओगे। हमें ना बड़ी ब्लेसिंग्स है, हमारे साथ अर्चना जी हैं। हमारा लॉकडाउन में धंधा शुरू हो गया। क्या? ये गई, इन्होंने शुरू करवाया अर्चना जी ने। ये लॉकडाउन के बाद इनका हीरे का हार वार आ गया। हाँ, बस यही तो कमा रही हैं पूरे लॉकडाउन में। नोटिस कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुंह पे मास्क बांध के जाती हैं, बुलेट मोटरसाइकिल पे लोगों की चेनें भी खींच लेती पर ना आपको पता, बीच में लॉकडाउन में एक अजीब सी चीज हुई। कोई आया इंसान आके सोनी टीवी के पत्थर मार रहा है उनके चैनल पे। क्यों? उनके शीशे तोड़ रहा है। वो पता नहीं था। मेरा ब्रेड था, मेरा ब्रेड था कब नहीं, पर वो चिट्ठी थी, सीरियसली अच्छा, अच्छा, वो चिट्ठी के अंदर से पत्थर निकला कि कपिल शर्मा शो शुरू किया जाए और सामने अर्चना को ही बिठाया जाए, नहीं तो मैं बाकी के शीशे भी तोड़ दूंगा। डाकुओं का सरदार मंगल सिंह ये मोटरसाइकिल पे आए होंगे। मोटरसाइकिल पे आया वो, और वॉचमैन ने बताया कि कोई औरत थी, मेरे हाथ पे भी काट के गई। फिर सोनी टीवी ने ना मेजरमेंट किया, जबड़ा इतना बड़ा था। अच्छा। तब हमें पता चला कि कौन था। यार तेरी इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी। मैं क्या, आपकी जबरदस्ती की दाद देनी पड़ेगी कि जो आपने क्यों शुरू कराया। थैंक यू अर्चना जी रिज्यूम करवाने के लिए। मेरा पता नहीं आज क्यों बैंगन का भरता खाने का बड़ा दिल कर रहा है। हाय, क्यों? भूमि ने वैसा कलर पहना हुआ है। पता था मुझे, ये बैंगन का एक जोक तो आएगा ही आएगा। कपिल पिछली बार मेरे जैकेट का इन्होंने नींबू पानी बनाया था। क्यों आपने लेमन कलर की? अच्छा Very भूमि, आप वैसे आप innovative। जो भी कैरेक्टर करती हैं, मैं उसमें पूरा छा जाती हैं, आप पूरा घुस जाती हैं। मैं देखा Thank पिछली बार जब आई थी सांड की आंख के लिए, तो ये इन्होंने बड़ी तैयारी की भाई। ये जाके चंद्रो तोमर जो दादी हैं जिनकी लाइफ के ऊपर बनी, उनके साथ रही। तो इस बार आपने भूतनी बनी है, तो किसके साथ रही फिर आप? ओह माय गॉड, मैं इतना हंसी नहीं हूँ यार। मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है। लास्ट दिसंबर आई थी मैं यहाँ, उसके बाद अब मैं हंस रही हूँ इतना। कपिल सीरियसली? हाँ यार, अब 8 महीने तो लॉकडाउन था। हाँ एक्चुअली लग नहीं रहा होगा तुम्हें, क्योंकि जैसा मैंने कहा 4-5 बार तो आई, तुम्हारे सपनों में भी आती होंगी मैं चुड़ैल बहुत बन फिल्में के। की पिछले साल भूमि ने, धड़ाधड़ लड़कियों की अक्षय कुमार बनी हुई है। हाँ, मेरे ख्याल से 5 करी थी ना आपने पिछले साल। 4 मुझे एक्टिंग में लड़कियों की आमिर है और बिजनेस में लड़कियों की अक्षय है। इससे अच्छा कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सीरियसली? ये कपिल, ये पूछ कि ये आमिर क्यों बोल रहा है? क्यों 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 अर्शद भाई? वो हेयर स्टाइल के लिए। किस्सा है इसके पास। बताओ ना अर्शद भाई। ये बट इट्स अ गुड थिंग। ओके, भूमि है ना, जब तक उसका टेक सही नहीं होगा ना, हाँ। वो करते रहेगी। अच्छा, वो आप मर जाओ, वो करते रहेगी। मतलब अगर वो डायरेक्टर की उम्र बड़ी हो जाए, उसका बेटा के टेक ओवर कर दे, वो करती रहेगी जब तक वो टेक सही नहीं होगा। बट इट्स अ आर्ट बॉस। मतलब क्या बात है, नहीं अच्छी बात है। वर्क्स वेरी हार्ड। और ये फिल्म ना स्पेशली इतनी मुश्किल है ना कपिल, कसम से बता रहा हूँ, तुम देखोगे ना फिल्म, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इट इज सो डिमांडिंग, सो फिजिकली मेंटली डिमांडिंग। इसको बेचारे को यहाँ उठा के फेंका है। उफ, मेरे को बड़ी तरस आती थी उसके बाद। सेट पे जाता था, ऐसी पड़ी रहती बेचारी गरीब, थकी हारी। मतलब बड़ा बुरा लगता था। यस, ये है। थैंक यू सर। भूमि मेरे को शुरू से अच्छी लगती है, पहली फिल्म से ही। और उस हम लोग की, हालांकि हम लोग मिले नहीं थे जब इनकी पहली फिल्म आई थी, हमारी दुकान बंद थी उन दिनों। मुझे एक अवार्ड शो में मिली, ऐसा एटीट्यूड दिखाया ना भूमि ने मुझे। कैसा झूठ। हाँ, फिर मैंने जाके बोला भी, मैं कहा अवार्ड तो मुझे भी मिला है, इतनी अकड़ क्यों? वैसे अर्शद भाई, आप भूतों में बिलीव करते हैं? एक्चुअली मैं कपिल ऑनेस्टली नॉट रियली, कि सब मुझे लगता है थोड़ी मन गढ़ंत कहानियां हैं। मैं भी नहीं मानता हूँ जब तक कोई देखूं ना, पर बचपन में ना
वो हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी हमसे 10-12 साल बड़ी, वो हमें कहानियां सुनाती रहती थी। केबल नई नई आई थी, पैसे वो ज्यादा ले रहे थे, हमने लगवाई नहीं, हम उसके साथ बैठ जाते थे, वो हमें सुनाती रहती थी। एक बार हमारे पापा बस में आ रहे थे, उनको ये मिला, मगर सारे भूत तेरे डैडी को ही मिलते हैं। और मेरे को मतलब यकीन नहीं होता, बट अभी भूमि से मिलने के बाद थोड़ा सा यकीन होने लगा। मतलब अपने मैं किन दो लोगों के बीच में आके बैठ गई हूँ यार। पर आप बिलीव करती हैं भूतों में? हाँ मैं करती हूँ। क्या मतलब कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा आपको? नहीं नहीं ना ये सवाल हो। पिक्चर चलने के बाद ना चलने के बाद पूछ रहा। पिक्चर हिट हो गई, मैं भूतों में यकीन करती हूँ। पिक्चर फ्लॉप, नहीं मैं नहीं यकीन करती। अच्छा जी, आप डरती हैं भूतों से? पता नहीं, मैं बिलीव नहीं करती लेकिन ये डर सवाल लगता आपको है। भूतों से पूछना चाहिए। ओह